दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बारे में। वहाँ पर विधानसभा का चुनाव है सितंबर और अक्टूबर में। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों की प्रत्याशियों की लिस्टों की घोषणा कर रही हैं, अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं और सब देखा ये जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट बना रही हैं। लेकिन सबसे आगे अगर कोई पार्टी देखी जाए फ़िलहाल तो वो आम आदमी पार्टी है। पहली बार उसने एंट्री करी है विधानसभा के चुनाव में। जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव लड़ रही है। 7 उम्मीदवारों का नामों का उसने ऐलान कर दिया और सातों के सातों मुस्लिम हैं। क्योंकि जो पार्टी कभी टिकट न देती भाजपा मुसलमानों को, ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी। चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जितने भी हिंदू बहुल्य राज्य हैं कहीं पे भी वो मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाती, न विधानसभा में न लोकसभा में। और ऐसा ही है, भारत में इस टाइम केंद्र में भाजपा की सरकार है, पूरी कैबिनेट है, सभी समाज के कैबिनेट में मंत्री हैं। लेकिन अगर कोई मंत्री नहीं है एक समाज से तो वो मुस्लिम समाज है। कोई राज्यसभा सांसद नहीं है, कोई लोकसभा सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है भाजपा का मुस्लिम। लेकिन जम्मू कश्मीर में टिकट देने में भाजपा भी कंजूसी नहीं कर रही है मुसलमानों को, बल्कि पहली लिस्ट में 16 नामों का जो ऐलान किया भाजपा ने, उनमें से 9 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए, यानी 56% मुसलमानों को टिकट दिया। लेकिन उससे भी आगे अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी निकल गई, क्योंकि उसने पहली लिस्ट में 7 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया और 7 ही मुस्लिम समाज से हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी सीट से किया है आम आदमी पार्टी ने। पुलवामा विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है फयाज अहमद शोफी को, और दूसरे उम्मीदवार हैं राजपुरा विधानसभा सीट से मुदस्सिर हसन, और आपके तीसरे उम्मीदवार हैं देवसर विधानसभा से शेख फिदा हुसैन, और चौथे उम्मीदवार हैं दूरू विधानसभा से मोहसिन शखावत मीर, और 5वें उम्मीदवार हैं डोडा विधानसभा से राजदीन मलिक, और 6ठे उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से ही डोडा पश्चिम से यासिर शफ़ी मट्टो, और 7वां जो उम्मीदवार है आपका बनिहाल विधानसभा क्षेत्र से मुदस्सिर अजमत मीर। यानी कि 7 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया और 7 ही मुस्लिम है। आम आदमी पार्टी सबसे आगे रही। एक बात और, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं बहुत सारी पार्टी लड़ रही हैं। कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, बहुत सारी लड़ रही हैं। लेकिन मेन मुकाबला जो है वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी में और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में, यानी अमर अब्दुल्ला की पार्टी में है। ये 2 ही पार्टी वहाँ की राज्य की पार्टी हैं और मजबूत है। ज़्यादातर इनकी सरकार रही है, मुख्यमंत्री रही है, इन्हीं में मुकाबला है। तीसरे पे कांग्रेस आ सकती है, और आगे क्या है देखते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल वहाँ इतनी मजबूत नहीं है, कोई संगठन नहीं है इतना, पहली बार चुनाव लड़ रही है। लेकिन कोई बात ना, आम आदमी पार्टी के लिए ये अच्छा मौका है। अगर विधानसभा में 1-2 सीटें आई तो प्लस ही होगा, माइनस कुछ नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ है ही ना, लड़ी नहीं आज तक चुनाव। अच्छा होगा, संगठन भी बढ़ेगा, वोट भी मिलेंगे, तो वो ग्राम पंचायत में या नगर निगम में या आने वाले टाइम में जो 5 साल बाद विधानसभा का होगा या लोकसभा का होगा, उसमें आम आदमी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा ये चुनाव। जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा में कुछ नई चीज़ें होंगी, जैसे पहली बार विधानसभा का कार्यकाल जम्मू कश्मीर में 5 साल के लिए होगा, क्योंकि 370 हटने के बाद ऐसा हुआ है। उससे पहले जब से देश आज़ाद हुआ है और आज तक जम्मू कश्मीर में 6 साल का विधानसभा कार्यकाल होता था। जो भी विधायक चुना जाता था वो 6 साल के लिए चुना जाता था। लेकिन अब जो भी विधायक बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा, सरकार बनेगी वो भी 5 साल के लिए बनेगी। क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव हो रहा है ये करीब 10 साल के बाद हो रहा है। अब से पहले जो चुनाव हुआ था वो 2014 में चुनाव हुआ था। उसके बाद सरकार भंग हो गई, क्योंकि वहाँ पे भाजपा की और महबूबा मुफ्ती की पार्टी की गठबंधन में सरकार थी। महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया 370, क्योंकि भाजपा हटाना चाहती थी, वो उसका विरोध करते थे। महबूबा मुफ्ती जो वहाँ की पार्टी है, बस उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आचार संहिता लग गई, पूरा बहुमत नहीं था उनके पास, पूर्ण बहुमत नहीं था, बीजेपी ने हाथ खींच लिया। जब हाथ खींच लिया तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया, तो 10 साल तक इसलिए चुनाव नहीं हुआ। 370 हटा, हंगामा कटा, तो 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा। कई बातें वहाँ देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे 370 जब तक था वहाँ पे एक राज्य का झंडा था, पूरे भारत में तिरंगा झंडा लहराया जाता है, राज्य का कोई झंडा नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 के तहत ये उन्हें मिला हुआ था कि वो अपने राज्य का झंडा भी अलग लहराते थे, इस कलर का। जैसे 6 साल का विधायक बनता था, 6 साल का कार्यकाल होता था। लेकिन अब
भारत की तरह वहाँ सारा काम होगा। 5 साल के लिए विधायक बनेगा, 5 साल के लिए सरकार बनेगी, तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, ना कि अब वहाँ का राज्य का झंडा लहराता हुआ तिरंगे के साथ दिखाई देगा। सिंगल हमारा तिरंगा झंडा दिखाई देगा। हमारी वीडियो आपके समझ में आई और आपको अच्छी लगी तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो। बस हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुँच सके।